ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 23/3/2026, 23 मार्च 2026। मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। बाबा हमें कई मुरलियों में कहता है कि मुख में मुलहरा डाल दो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है ना। या फिर बाबा ये भी कहता है कि मुख से बाबा 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 कहने की दरकार नहीं है ना। कई सारी मुरलियों में बाबा हमेशा हमें कहता है कि जितना हम चुप रहेंगे, जितना हम कम वाचा में आएंगे, जितना हम वानप्रस्थी अवस्था में रहेंगे, बाबा हमें ये भी बोलता है कि अब तुम वानप्रस्थी अवस्था में रहो। वानप्रस्थी अवस्था मतलब वाणी से परे की अवस्था, कि जहाँ पर वाणी का, वाचा का, मुख का जहाँ ज़रूरत है समय अनुसार, ज़रूरत अनुसार उपयोग करना है ना। या फिर बाबा कई मुरलियों में ये भी बोलता है कि बच्चे अब तुम्हें मनसा सेवा ज़्यादा यूज़ करनी है, मनसा से तुम्हें ज़्यादा काम लेना है, ये भी बाबा बोलता है। तभी बाबा बोलता है कि चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि ये पूरी तरह से घोर कलयुग है ना। यहाँ पर हम अगर किसी को सॉरी बोलने के लिए भी जाएंगे, क्योंकि बाबा हमेशा बोलता है फॉरगिवनेस अगर करनी है तो भी मन ही मन में करो, ये तुम्हारी गुप्त पढ़ाई है। कई सारे वर्ड्स बाबा यूज़ करता है, लेकिन बाबा के कहने का मतलब ये होता है ये घोर कलयुग है। अगर हम फॉरगिवनेस कर रहे हैं, किसी की माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमें अगर कुछ पहले का एहसास हो गया कि अरे उस वक्त मैंने जो किया था वो उस वक्त मुझे ठीक लग रहा था, या उस वक्त मुझसे हो चुका वो, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो गलत था, वो सही नहीं था, तो अब मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर हम वाचा से अगर किसी की माफ़ी मांगने जाएंगे तो ये इतना घोर कलयुग है कि वाचा से माफ़ी मांगने पर भी वो जो सामने वाला इंसान है वो कुछ और भी बोल सकता है ना। वो शायद वो जो माफ़ी हम मांग रहे हैं वो भी ठीक तरह से नहीं ले पाएगा, उस पर भी वो कुछ बोल सकता है। फिर से हमारा विकार, कोई गुस्सा या क्रोध या ऐसा कुछ ट्रिगर हो सकता है, और फिर से वो कार्मिक अकाउंट ऐसी ही साइकिल वो शुरू रह सकती है। इसीलिए बाबा बोलता है कि बिल्कुल भी मुँह से जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर ही हमें मुख का उपयोग करना है। चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि बोलने से काफ़ी सारी बातें बढ़ती जाती है। बाबा जैसे कहता है कि बात को नहीं देखना है, बाप को देखना है। तो बाप क्या कहता है कि चुप रहो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहीं पर बात करो। तो चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो, चुप रहकर बाप को याद करते रहो। इसका मतलब यह है कि आत्मिक स्थिति में रहो, उपराम रहो, साक्षी दृष्टा रहो। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि हम, जैसे अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में बाबा ने बोला था कि हम नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने रहेंगे, है ना। हमें अपनी पहले याद रहेगी कि मैं आत्मा हूँ, तो सामने वाली भी आत्मा है, तो सभी हमें स्मृति रहेगी कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ। अब मास्टर हूँ मतलब मेरा कोई पिता भी है, तो मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मास्टर शांति स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मास्टर पवित्र स्वरूप हूँ, मास्टर सुख स्वरूप हूँ। ये सब हमें याद भी रहेगा। तो कई सारे बाबा का एक एक सेंटेंस जो होता है ना, उसमें कई कई सारे मतलब उसमें से बाहर निकलते हैं। तो मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो हम उस पर मनन चिंतन भी करते हैं, है ना। बात को बढ़ाना नहीं है, मनन चिंतन करना है। तो अपने आप को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन सा कांटा मुझे चुभ रहा है। अगर मैं चुप रहूँगी तो मैं आत्मिक स्थिति में रहूँगी, बाबा के साथ रहूँगी, बाबा के साथ विचार सागर मंथन होगा। बाबा भी पूरी क्लैरिटी दे देगा कि कौन सा कांटा मुझे चुभ रहा है, कौन सी शक्ति की मुझे ज़रूरत है,
कौन से पॉइंट के क्लैरिटी की मुझे ज़रूरत है ना। तो कमाई भी हो रही है, क्योंकि दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को समझने की और बढ़ाने की अंदर प्रोसेस चल रही है। तो मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। आज हम आज के लिए का होमवर्क लेंगे, क्योंकि हम अगर एक दिन कर सकते हैं तो हम 2 दिन कर सकते हैं। हम एक के साथ कर सकते हैं तो दो लोगों के साथ कर सकते हैं। 2 लोगों के साथ कर सकते हैं तो 20 लोगों के साथ कर सकते हैं। 20 के साथ कर सकते हैं तो 200 के साथ कर सकते हैं। तो सभी के साथ कर सकते हैं, है ना। या फिर एक दिन कर सकते हैं तो किसी भी दिन कर सकते हैं, सभी दिन कर सकते हैं। तो आज के पूरे दिन हम ये होमवर्क लेंगे कि जहाँ पर ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है उतना ही हम बात करेंगे, है ना। चुप रहेंगे, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, मुंह में मुलहरा डालकर बैठेंगे। तो मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं, वह बोल तुम नहीं बोल सकते। कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं, वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, यह तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसीलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। मतलब बाबा ने आज हम सभी बच्चों को ये बोला है कि हम सब कुछ बाबा पर छोड़ देते हैं, है ना। हमें क्या लगता है कि बाबा को सरेंडर कर देना है, सब बाबा पर छोड़ देना है। इसका मतलब अपने आप को भी पूरा, मतलब सब कुछ बाबा पर छोड़ देना है कि अगर अमृत वेले उठना है बाबा देख लेगा, बच्चों के की देखभाल करना है बाबा देख लेगा, घर संभालना है बाबा देख लेगा, है ना। जो कुछ भी सेवा करनी है बाबा कर देगा, तो जो कुछ भी करना है वो बाबा कर देगा, ये हम सोचते हैं। लेकिन बाबा बोलता है कि ये फिर कर्म संन्यास हो गया, है ना। संन्यास लेना मतलब विरक्त हो जाना, उससे परे हो जाना, है ना। वो जो बात करनी है वो नहीं करना। तो कर्म संन्यास हमें नहीं करना है, उल्टा हमें कर्म योगी बनना है। अगर हम कर्म संन्यास कर रहे हैं, इसका मतलब हम पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जो भी हमारे सामने आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है। पहले हमने कुछ उनके साथ कर्म बनाए हुए हैं, इसीलिए अभी वो लेन देन पूरी करने के लिए वो अभी हमारे सामने आ रहे हैं। तो वो लेन देन पूरी करना बहुत ज़रूरी है। जब वो लेन देन पूरी हो जाएगी तभी हम वो कार्मिक सेटल करते जाएंगे, वो कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म करते जाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर ज्ञान में आगे बढ़ना है तो जितना जितना जल्दी जहाँ जहाँ से हम हमारे कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म करेंगे, उतना उतना हम आगे बढ़ते हैं, उतना उतना ज्ञान बुद्धि में ठहरने लगता है। क्योंकि कार्मिक अकाउंट की वजह से जो कुछ भी गंद है, कीचड़ है, कचरा है, वो बुद्धि में जमा रहता है। लेकिन जैसे जैसे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो जाते, ख़त्म हो जाते, वो गंद जो है किचड़ा जो है, कचरा जो है, वो ख़त्म होता है, निकल जाता है, बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, मन साफ हो जाता है, और तभी बाबा का ज्ञान और अच्छे से बुद्धि में बैठ जाता है। मन बुद्धि बाबा की तरफ फोकस करना और इजी बन जाता है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि फॉरगिवनेस, पुरुषार्थ, ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करो मतलब पहले जो कार्मिक अकाउंट किए हैं, पहले जो हमने गलत कर्म किए हैं, उसके लिए शरीर से लेकर दुनिया की सभी पशु पंछी कीड़े मकोड़े इंसान सबकी माफ़ी मांगो, सबको माफ़ करो। ये एक पार्ट। और दूसरा आधा पार्ट कि रोज़ की ज़िंदगी में कोई भी विकार, कमियां, कमज़ोरियां, अवगुण, दुर्गुण यूज़ मत करो। सिर्फ दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ यूज़ करो। तो आधा पार्ट कि पहले वाले कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म करने के लिए माफ़ी मांगो, माफ़ करो। और दूसरा आधा पार्ट रोज़ की ज़िंदगी में दैवी गुणों को, निजी संस्कारों को यूज़ करो। ये पुरुषार्थ है ना। तो बाबा बोलता है कि तुम्हें कार्मिक अकाउंट्स खत्म करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा, जो हमारे कर्मणा कार्मिक अकाउंट्स है, वो ख़त्म करने के लिए हमें कर्म में आना ही पड़ेगा, है ना। जैसे बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमें पानी भी पीना है
तो जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक पानी नहीं मिलेगा, है ना। हमें उठकर जहाँ पर पानी है वहाँ जाना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा। अगर किसी ने पानी दे भी दिया तो कम से कम पीना तो पड़ेगा, है ना। तो जब तक हम पानी खुद नहीं पिएंगे तब तक हमारी प्यास जो है वो बुझेगी नहीं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि अगर तुम्हें पानी भी पीना है तो भी तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ड्रामा में होगा तो पानी मिल जाएगा, ड्रामा में होगा तो प्यास बुझ जाएगी, ये कहकर हम छोड़ नहीं सकते, है ना। ड्रामा पर इस तरह से हम रिलाय नहीं रह सकते। तभी बाबा बोलता है कि कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं, वह बोल तुम बोल नहीं सकते। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, बाबा कहते यह तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, और वो भी कर्म योगी बनकर, मतलब बाबा के साथ योग में रहकर हमें कर्म करना है। तो तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। अब इसमें और एक बात बाबा क्या बोल रहा है कि जब हम खुद करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो धारणा होती है वो हमारे अंदर धीरे 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 बढ़ने लगती है। जो भी बाबा संस्कार बोलता है, दैवी गुण बोलता है, दैवी शक्तियाँ बोलता है, वो हमारा नेचुरल नेचर बनने लगता है ना। जैसे ऊपर बाबा ने बोला कि जितना चुप रह सकते हो उतना चुप रहो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है ना। तो वो हमें कर्म में लाना है। जितना जितना वो हम कर्म में लाएंगे, मतलब वो प्रत्यक्ष करने लगेंगे, उतना वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा। तो ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये है कि नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो इसका मतलब फिर से वही वो भी हो सकता है कि बाबा एक तरफ तो कहता है कि ड्रामा एक्यूरेट है, जैसा पहले हो चुका है वैसा ही अभी होगा। मक्खी अगर यहाँ से वहाँ उड़ी है तो पिछले कल्प में अगर मक्खी यहाँ से उड़ी है तो इस कल्प में भी वैसे ही उड़ेगी, है ना। एक तरफ ये कहता है, दूसरी तरफ बोलता है कि तुम्हें ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करो। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस लगते हैं, है ना। लेकिन एक बात है आत्मा के लिए और दूसरी बात है ड्रामा के लिए। एक है भौतिक वाला जो ड्रामा है, स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है उसके लिए, और दूसरा है आत्मा के लिए। मतलब इस वक्त ये जो कैरेक्टर जो है, ये जो भौतिक जो स्क्रिप्ट है ना, ये जो ड्रामा जो है वो भौतिक में लिखा हुआ है कि वो स्क्रिप्ट जो है वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन ये जो कैरेक्टर है, ये प्ले करने वाली आत्मा अलग अलग है ना। तो ज़रूरी नहीं कि अभी जिस इस शरीर में, इस शरीर का जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल एक्स, अगर मेरा नाम एक्स है, अभी मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ तो ये मेरा रोल है, ये मेरा कैरेक्टर है ना। ये कैरेक्टर ऐसे ही रहेगा, अगले कल्प में भी ऐसे ही एक्स का कैरेक्टर रहेगा। लेकिन ये एक्स का कैरेक्टर प्ले करने वाली आत्मा जो है वो अलग रहेगी। लेकिन और वो किस पर डिपेंड करेगा कि मैं कितना पुरुषार्थ करके, कितना समय रहते मैं तैयार होती हूँ, कितना समय रहते मैं संपूर्ण बन जाऊँगी, कर्मातीत बन जाऊँगी, उतना मेरे लिए, मेरे सामने काफ़ी सारे पद, काफ़ी सारे रोल्स अवेलेबल रहेंगे और मैं वो चूज़ कर पाऊँगी, है ना। तो ये जो एक्स का कैरेक्टर है वो भौतिक में है, वो लौकिक में है, वो रोल है। लेकिन उसको प्ले करने वाली आत्मा जितना जल्दी वो तैयार हो जाएगी, संपूर्ण कर्मातीत बन जाएगी, उतना वो चूज़ कर पाएगी कि मुझे एक्स वाला रोल चाहिए, वाई वाला चाहिए, जेड वाला चाहिए, पी वाला चाहिए, एम वाला चाहिए, कौन सा वाला रोल चाहिए वो मैं चूज़ कर पाऊँगी अगर मैं समय रहते संपूर्ण और कर्मातीत बन जाऊँगी। तो नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। अब पुरुषार्थ करो मतलब फिर से वही आया, एक तो ये कि पहले वाला जो है वो ख़त्म करो, दूसरा ये है कि आगे का कार्मिक अकाउंट ज़्यादा बढ़ाओ नहीं, बढ़ने से रोक दो। और उसको बढ़ने से रोकने के लिए बाबा ने आज क्या हमें धारणा क्या बताई है कि मुख में मुलहरा डालो, चुप रहना सीखो, है ना। तो ज्ञान की पॉइंट भी बताई, योग बताया किस तरह से करना है, याद में रहना है, धारणा बताई क्या धारणा करनी है, चुप रहना है, और सेवा भी बताई, है ना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है, चुप रहना है।
किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। फॉर एग्जाम्पल, जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके नाम में और रूप में हम फंस जाते हैं ना। अब रूप में फंसना मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है, पर्सनालिटी अच्छी है, उसमें हम फंस गए हैं। ये एक है, वन ऑफ द फैक्टर्स ये है। लेकिन दूसरा, रूप में नहीं फंसना है। इसका मतलब हम लौकिक में क्या करते हैं? रूप में और नाम में ही फंस जाते हैं। ये मेरी माँ है ना, ये नाम माँ, और रूप जो है वो देह जो है, चित्र जो है, उसमें हम फंस जाते हैं। ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहुत बड़ी बहुत प्यारी सहेली है, या बहुत अच्छा मित्र है ना। तो ये नाम जो हम दे देते हैं कि भाई बहन बेटा ये वो नाम जो हम देते हैं। फिर शरीर का एक नाम होता है, और रूप जो चित्र हम देखते हैं, जो देह जिसको हम देखते हुए आगे चलते हैं, जो रोज रोज हम देखते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं ना। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, सबसे पहले तो हमें माँ का रूप जो है ना, चित्र जो है, उसकी आदत पड़ जाती है। उसको देखते 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 हम पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना। बाद बाद में हमें सिखाया जाता है कि ये माँ है, ये माँ है, इसको क्या बोलना है, ये माँ है ना। तो नाम में हम फंस गए, तो रूप में फंस गए, नाम में फंस गए। ऐसे ही धीरे धीरे फिर पिता पिता में के नाम रूप में फंस जाते हैं, भाई बहनों के नाम रूप में फंस जाते हैं, मित्र परिवार के नाम में फंस जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ जाते हैं वैसे युगल के नाम रूप में फंस जाते हैं। और एक बार बच्चे हो गए, बस दलदल में फंस गए। मोह की, माया की, लोभ की, लालच की, अहंकार की, क्रोध की, अपेक्षाओं की, जलन की, आलस की, सभी दलदल में फंस जाते हैं जैसे ही बच्चे हो जाते हैं, है ना। ये तो पूरा मतलब मोह माया का दलदल हो जाता है, क्योंकि वही नाम वही रूप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इतना मोह में हम फंस जाते हैं। तभी बाबा बोलता है कि नाम और किसी भी देहधारी के नाम और रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। इसका मतलब क्या है? जो भी सामने आएगा, है ना, किसी भी देह रूप में नहीं फंसना है। हर कोई माँ है, हर कोई बाप है, हर कोई भाई है, हर कोई बहन है। और उसके आगे जाके बाबा बोलता है कि सिर्फ आत्मा है। कई सारी मुरलियों में बाबा बोलता है कि भाई या बहन भी मत बोलो, वो भी तुम फिर रूप को देख रहे हो, फिर देह को देख रहे हो। सिर्फ आत्मा बोलो, आत्मा को ही देखो। भौतिक का जो है, लौकिक का जो है, आँखों से वो आदत जो है वो निकाल दो, कि आँखों की, ये शरीर की आँखें जो देखती है ना, उसके परे जाकर देखने की आदत डालनी है ना। तो बाप की श्रीमत पर चल। बाबा तो आत्मा है, बाबा का तो रूप कोई है नहीं, है ना। रूप नाम रूप है नहीं, मतलब जो शरीर की आँखों से दिखता है ऐसा कुछ नहीं है। नाम रूप तो है, बाबा बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, परम पिता बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं, तो नाम तो है। रूप भी है, पॉइंट ऑफ लाइट, है ना, वो भी है। लेकिन शरीर की आँखों से जो हम देख सकते हैं, ऐसा कोई बाबा का रूप नहीं है। तो हम क्या करते हैं? मन बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मन बुद्धि के सामने बाबा को हम देखते हैं, मन की आँखों से बाबा को देखते हैं। बाबा बोलता है वैसे ही देहधारियों के साथ भी करना है, वैसे ही लौकिक में भी करना है, कि तुम्हें देह से परे जो आत्मा है उसको देखना है। तो एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है, चुप रहना है। फिर से बाबा ने बोला कि चुप रहना है, मतलब मन और बुद्धि से काम लेना है, आत्मिक स्थिति में रहकर काम लेना है, साक्षी दृष्टया और उपराम बनकर काम लेना है। दूसरी पॉइंट है, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। तो बाबा पढ़ने की बात बोलता है, पढ़ाई करने की बात करता है। सिर्फ मुरली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मुरली पढ़ने के बाद ज्ञान योग धारणा सेवा, ये जो टॉपिक्स है, ये जो सब्जेक्ट्स है, उसके पॉइंट्स निकाल कर उसके ऊपर मनन चिंतन करके बाबा के साथ और बाकी जो बाबा के बच्चे हैं उनके साथ विचार सागर मंथन करके फिर वो समझ लेना है, जान लेना है, और उसको प्रत्यक्ष करने की प्रैक्टिस करते रहना है, जब तक वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। धीरे धीरे वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा।
तो भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। जब तक हम अनुभवी मूर्त नहीं बन जाते हैं तब दूसरों को समझना आसान नहीं रहता है और समझाना भी आसान नहीं रहता है। जब हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं मतलब हमें पता है कि अगर बाबा ने बोला है कि आज चुप रहो, तो चुप रहना मतलब क्या, ये जब हम खुद अनुभव करते हैं। कितनी बार ऐसे होता है कि बोलने का मन करता है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पर बोलना ही है, मुझे यहाँ पर बोलना ही है। अरे ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इनको तो अभी चुप कराना ही पड़ेगा। कितनी बार हमें मतलब ना एक वो लालच आ जाता है बोलने का, लेकिन फिर भी चुप रहना है। तो अंदर कितनी हलचल होती है, कितना कुछ अंदर चलता है, ऊपर नीचे कितना चलता है। जब हम उसको खुद अनुभव करते हैं, है ना, तो हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि अगर चुप रहने की जो आदत है उसको अगर धारण करना है तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना मनन चिंतन करना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है, कितना बाबा के साथ क्या क्या बात करनी पड़ती है। आसान नहीं है ना। तो वो हम जब अनुभवी मूर्त बन जाते हैं तो हम दूसरों को भी और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और ज़्यादा उनको अच्छे से समझा पाते हैं कि देखो जब तुम ये धारण कर रहे होते हो ना, तो ये तुम अनुभव करोगे, तुम्हें ये यहाँ पर दुख होगा, दर्द होगा, कष्ट होगा, है ना। तुम यहाँ पर तुम हलचल में आ सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, बाबा के साथ रहकर आगे बढ़ जाना है। तो हम और अच्छे से समझा सकते हैं क्योंकि सामने वाले को हम और अच्छे से समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो अनुभव कर लिया है ना। वही होता है भौतिक लौकिक में भी वही होता है ना। जब हम माँ बनने वाले होते हैं, उस अनुभव से जब हम जाते हैं तभी हम बाद में जो कोई माँ बनने वाली होती है, जो कोई माँ बनने वाली होती है, उनको हम अच्छे से समझा सकते हैं कि देखो हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो ऐसे होता है ना। या जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन कौन से बेसिक्स है, क्या ऐसा है जो हमें बहुत उसमें अच्छे रहना है ना। जैसे टेबल्स है या फिर ये जो है वो हमें पता होता है कि ये अगर हम अच्छे रहेंगे ना तो मार्क्स अच्छे आते हैं। पढ़ाई किस तरह से करनी है हमें पता होता है, तो हम बच्चों को भी और औरों को भी अच्छे से समझा पाते हैं कि पढ़ाई कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तभी बाबा बोलता है कि पढ़ना और पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। क्यों? नाम इसलिए वाला होगा क्योंकि हम पढ़ने की वजह से, पढ़ाई करने की वजह से ही हम बाप समान बन रहे हैं, है ना। तभी तो नाम वाला होगा क्योंकि वही सभी गुण हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, हम बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। वरदान है, मन मत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत व परमत पर नहीं कर सकते। अब मत किसकी होती है? मत कौन तैयार करता है? मन तैयार करता है। मन जब खुद सोचता है तभी हम किसी मत पर पहुंचते हैं, है ना। अगर हम सामने कुछ बात देखते हैं, कोई व्यक्ति, घटना या परिस्थिति, कुछ भी अगर हम देखते हैं तो उसके ऊपर जब मन सोचता है तभी हमारी एक मत बन जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमने मन किसको दिया है? बाबा को दिया है। बुद्धि किसको दी है? बाबा को दी है। तभी बाबा बोलता है कि मन मत पर, तुम्हारे मन की मत हो ही नहीं सकती क्योंकि तुमने मन और बुद्धि मुझको सरेंडर की है। अब हर कदम पर तुम्हें मुझे पूछना है। अब आत्मा का कदम एक एक संकल्प,
जैसे जैसे संकल्प हम करते जाते हैं, सोचते जाते हैं, विचार करते जाते हैं, वैसे वैसे स्क्रिप्ट आगे चली जाती है, वही प्रत्यक्ष हो जाता है, वही आत्मा का कदम है। तभी बाबा बोलता है कि एक भी संकल्प मन मत व पर मत पर नहीं कर सकते। मतलब सोचना है लेकिन बाबा के साथ बात करनी है, हमेशा बाबा के साथ डिस्कशन मोड पर अपने आप को रखना है। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। ये तो बहुत बहुत बड़ी निशानी है ना। बाबा कई बार ऐसे होता है ना कि हमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो मुझे मैं जो मतलब मुझे लग रहा है कि ये बाबा ने बोला है, ये क्या सच में बाबा ने बोला है या मेरा अपना ही है ये। तो इसमें ये बहुत अच्छी निशानी है कि अगर ये संकल्प जो है वो एकदम स्पीड से, एकदम झटके से अगर वो हम अगर अपने अंदर कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ नहीं नहीं मुझे यही करना है, बहुत ज़्यादा उस पर संकल्प नहीं चलते, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें करूँ नहीं करूँ, कब करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, ये नहीं होता है, तो पक्का ये बाबा का बताया है। क्योंकि बाबा की टचिंग ऐसी होती है, एकदम स्पीड से आती है और एकदम हम कन्विंस हो जाते हैं, या एकदम स्पीड से आती है और हम ऐसे कुछ बोल जाते हैं या संकल्प कर जाते हैं कि सामने वाला ऑटोमेटिकली और इमीडिएटली कन्विंस हो जाता है। तो पक्का ये बाबा की मत है ना। हमें बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है, तो ये पक्का बाबा की मत है। हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को समझाना नहीं पड़ता है, डाउट्स नहीं आते हैं, क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेरीज नहीं आते हैं। हम बहुत जल्द से जल्द सडनली हम कन्विंस हो जाते हैं, एकदम पावरफुल टचिंग आती है ना। तो ये पक्का बाबा की मत है। तभी बाबा बोलता है कि स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा। अल्पज्ञ आत्मा मतलब जो बहुत कम जानती है, अल्प मतलब बहुत कम, है ना, बहुत कम जानती है। जैसे स्वल्प जो होता है, स्वल्प मतलब भी बहुत कम, अल्प मतलब बहुत कम। तो अल्पज्ञ मतलब जो बहुत कम जानने वाले होते हैं। तो अम, मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है। जो आत्मा बहुत कम जानती है, त्रिकालदर्शी नहीं है, त्रिनेत्री नहीं है, ज्ञान स्वरूप नहीं है ना, जो बहुत ज़्यादा जानती नहीं है, उसके संकल्प कैसे होंगे। वो स्थिति जो स्थिति को डगमग करता है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, स्थिति को डगमग करता है, इसीलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो। अब ये आत्मा का कदम है, आत्मा का कदम संकल्प है। एक संकल्प भी श्रीमत के बिना ना हो, बाबा के पूछे बिना नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कुछ करना है तो बाबा को पहले पूछना है कि बाबा मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए। अगर मेरे लिए सही है तो करना है, नहीं सही नहीं है तो नहीं करना है, तो तुम बताओ कि क्या करना है। तो श्रीमत के बिना एक भी कदम ना हो, तब पद्मों की जमाई कर। अब यहाँ पर पद्मों की जमाई, पद्म मतलब क्या, कमल। हम बहुत निर्मल रहते हैं, साफ रहते हैं, पवित्र रहते हैं, और फिर कमाई उतनी जमा हो जाती है। फिर एक पदम, पदम मतलब क्या, पदम मतलब क्या है, एक एक पैर, है ना, एक एक कदम हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो पद्मों की कमाई मतलब हम इतना आगे बढ़ जाते हैं, पवित्र स्वरूप रहकर हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हैं, है ना, बाबा की तरफ, बाबा के बताए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे, स्लोगन है। इसका ही मतलब बाबा ने क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ बाबा को पूछ कर ही जो कुछ भी संकल्प तक अगर करना है, बाबा को पूछ कर करना है कि बाबा ये मैंने अभी ऐसे देखा ना, तो मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, अभी आप बताओ ये करना है नहीं करना है, आप बताओ कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है। तो वैसे वैसे मुझसे कराओ, या फिर वैसे वैसे बताते जाओ, मैं करती जाऊंगी। क्योंकि ऊपर बाबा ने बोला है कि पुरुषार्थ करना है, कर्म संन्यास नहीं लेना है, कर्म योगी बनना है ना। तो बाबा के साथ योग में रहकर बाबा से पूछकर करते रहना है। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। बाबा ने आज कर्तव्य बोला है कि हमें विश्व सबके कल्याण की भावना रखनी है। इसका मतलब सामने जो कुछ भी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, जो कुछ भी सामने आएगा उसको सिर्फ परखना है, उसको देखते नहीं रहना है, उसको परखना है। अगर उसमें कोई कमी कमजोरी नज़र आई
तो बाबा के साथ बात करनी है, उपराम रहना है, साक्षी दृष्टा रहना है। वो कमज़ोरी अपनी कमज़ोरी समझना है। अगर हम अपनी कमज़ोरी है वो अगर हम देख लेते हैं, हम परख लेते हैं, हम उसको फैलाते नहीं है, उतना जितना ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके उतना ज़्यादा समेटने की कोशिश करते हैं, है ना, कि वो हम ख़त्म कर दें, उससे हम बाहर निकल आए। वैसे ही हम वो कैसे करते हैं कि बाबा से शक्तियाँ भर लेते हैं, ज्ञान भर लेते हैं, शक्तियाँ भर लेते हैं, ज्ञान की शक्ति, अष्ट शक्तियाँ, प्रेम की शक्ति, सुख की शक्ति, सभी शक्तियाँ हम भर लेते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, ताकि वो जो कांटा है ना, वो जो कमज़ोरी है वो निकल जाए। वैसे ही औरों के लिए भी करना है। व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, उसमें से कुछ भी अगर हमें दिख गया, यहाँ पर ये क्लियर करने की ज़रूरत है, शक्तियों को यूज़ करने की ज़रूरत है, तो शक्तियों को यूज़ करना है। तभी बाबा बोलता है ये विश्व कल्याण है। क्यों? क्योंकि हम संकल्प नहीं चला रहे हैं। एक एक वेस्ट और व्यर्थ और निगेटिव कर्म संकल्प से हम कार्मिक अकाउंट्स बनाते जाते हैं। वाचा से और कर्मणा से जो बनते हैं वो तो टाइनी पार्ट ऑफ कर्मा है, वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है कर्मा का, कार्मिक अकाउंट का। जो संकल्प हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, है ना, वो एक एक सोच जो है, एक एक विचार जो है, वो हमारा कार्मिक अकाउंट है। और उसके पीछे की जो इंटेंशन है, वृत्ति जो है, जिस वृत्ति से हम संकल्प करते हैं, वो इंटेंशन, वो वृत्ति डिसाइड करती है कि मेरा ये संकल्प पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करेगा या निगेटिव कर्मा क्रिएट करेगा। तभी तो बाबा एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देता है दान और सेवा का, है ना। दान मतलब क्या है कि जो हम कोई अपेक्षा रख कर अपने हिसाब से दे रहे हैं दूसरों को, दूसरों की ज़रूरत के बारे में नहीं सोचते हैं, हम अपनी ज़रूरत के बारे में सोचते हैं कि मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरा भाग्य बनना चाहिए, मेरे बच्चों का अच्छा होना चाहिए, मेरे युगल का अच्छा होना चाहिए, मेरे माँ बाप का अच्छा होना चाहिए, मुझे जॉब अच्छी मिलनी चाहिए। ये अपनी ज़रूरत के अनुसार फिर हम दूसरों को जो देते हैं वो दान है। तो हम अपनी ज़रूरत देखते हैं, अपेक्षा से हम दान देते हैं। लेकिन सेवा क्या होती है? सेवा मतलब जो दूसरों को जिस बात की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो उनको दे देना, है ना। ये है सेवा, क्योंकि उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, उसमें शुभ भावना है, शुभ चिंतन है, शुभ कामना है कि तुम्हें ज़रूरत है ना, तुम ले लो, तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए, तो वो सेवा है ना। तो वो विश्व कल्याण करता है, विश्व शुभ भावना रखता है। लेकिन हम अगर अपेक्षा से कर रहे हैं तो अपेक्षा है, विश्व के कल्याण के बारे में हम नहीं सोच रहे, हम अपने कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। अव्यक्त इशारे, सरकमस्टांस भले कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त रहो, इस बंधन से भी मुक्त बनो। बहुत ब्यूटीफुल इशारा बाबा ने दिया है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का, सदा करने के लिए सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सरकमस्टांस भले कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। अब सरकमस्टांस मतलब बाहर परिस्थिति, वायुमंडल कैसा भी हो, निश्चय, अगर बाबा बोलता है अगर तुम्हें निश्चय है, निश्चय बुद्धि बच्चे जो है वो विजयी ही रहते हैं। अब ये कौन सा निश्चय है? सबसे पहले अपने आप पर निश्चय, है ना, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, पूरा निश्चय कि मुझे अपने आप पर इतना भरोसा है कि मैंने बाबा को फॉलो करने का मैंने सोचा है, बाबा को सरेंडर करने का मैंने डिसाइड कर लिया है, तो मैं करूँगा, चाहे जो भी हो जाए, सामने जो कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं बाबा को पूछ कर ही करूँगा। तो अपने आप पर निश्चय, बाबा के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय। अपने आप पर निश्चय होता है तो हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। बाबा के ऊपर निश्चय होता है तो हम एकदम निर्मल, निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त बन जाते हैं। और ड्रामा पर निश्चय हो जाता है तो पूरा व्यर्थ और जो निगेटिव है वो ख़त्म हो जाता है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये जो क्यों की क्यों जो है वो ख़त्म हो जाती है और हम उपराम साक्षी दृष्टा आत्मिक स्थिति में रहना शुरू हो जाता है।
है ना। तभी बाबा बोलता है कि सर्कमस्टांस कैसा भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि ये हार गया, लेकिन वह हार नहीं, जीत है। अब ये कहाँ कनेक्ट करना है? ऊपर महावाक्य में बाबा ने जो बोला है, धारणा में बाबा ने जो बोला है कि चुप रहो, चुप रहना सीखो, वानप्रस्थ अवस्था में, वानप्रस्थ स्थिति में रहना सीखो, है ना। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो हम अगर कुछ बात नहीं करेंगे, आज का हमने होमवर्क वही लिया है ना कि हमें चुप रहना है। अगर कहीं पर अगर कोई किसी ने बोल दिया और हमें ऐसे लगा कि नहीं, अब मुझे चुप रहना है, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे बात को बढ़ाना नहीं है, मुझे बाप ने जो बोला है वही करना है, तो मुझे चुप रहना है। तो अंदर क्या होता है, कई बार तो यही होता है, ये हमारा ईगो हर्ट जाता है कि सामने वाला क्या सोचेगा कि ये तो हार गया, मैं हार गया, मैं बिल्कुल नहीं हार गया, मेरी तो जीत है, मुझे पता है तुम गलत हो। ये इतना मोह होता है, इतना लालच होता है बोलने का, इतने हम प्रभाव में आ जाते हैं विकार के, नहीं यहाँ तो मुझे अपने आप को सही सिद्ध करना ही है, मैं सच्ची हूँ, मैं सही हूँ, ये मुझे सिद्ध करना ही है। बहुत ज़्यादा मन में हलचल होती है, बहुत ज़्यादा वो लालच होता है। बाबा बोलता है वहीं पर तुम्हें काम करना है। चाहे सामने वाला समझ जाए कि ये तो हार गया, देखो कैसे चुप रह गए, ये तो हार गया, बोल ही नहीं पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा ने बोला है वो करना है, हमें बाद में बाबा के सामने जाना है। ये तो अभी हम जिनके साथ रह रहे हैं, जो हमें हारा हुआ समझ रहे हैं, उनके साथ हमें कोई पाला नहीं है। अभी तो वो हमारे सामने आए हैं किसी कर्म की वजह से। पिछले जन्म में पता नहीं वो कहाँ थे, अगले जन्म में पता नहीं कहाँ रहेंगे, अगले कल्प में पता नहीं वो हमारे आसपास भी होंगे या नहीं होंगे। हमें उन्हें कोई जवाब नहीं देना है, हमें जवाब देना है बाबा को, हमें सामने जाना है बाबा के, है ना। तो उस वक्त हमें इतना मतलब इसमें रहना है कि नहीं बाबा, जैसे तुमने बोला वैसे ही मैंने किया, है ना। इस तरह से वहाँ पर जाना है। तभी बाबा बोलता है कि आपका जो दुनिया वाले जो लोग हैं, या आपका ब्राह्मण परिवार भी अगर है, जो संबंध संपर्क में आया हुआ है, वो भले समझ लेगा कि ये तो हार गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा बोलता है मान लो कि हाँ मैं हार गया हूँ। क्यों? क्योंकि अगर तुमने मैंने जो बोला है वो अगर किया ना, तो वो हार लगे भी, फिर भी वो हार नहीं है, वो जीत है। अब वो जीत क्यों है? क्योंकि हम पद्मा पदम प्राप्ति कर रहे हैं। कौन सी प्राप्ति कर रहे हैं? बाबा ने बोला है ना कि चुप रहना है, वो प्राप्ति हो रही है ना। हम चुप रहना धारण कर रहे हैं, हम वानप्रस्थ स्थिति में ज़्यादा लंबे समय तक रहना प्रत्यक्ष कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। वो हमारा नेचुरल नेचर बन रहा है, उपराम रहने का नेचुरल नेचर बन रहा है। ये संस्कार हम अपने अंदर जमा करे, ठूस ठूस के भर रहे हैं, और यही हमें 21 जन्म की वो जो जीत है, प्राप्ति है, वो दिलाने वाला है। यही हमें सतयुगी बनाने वाला है, यही हमें बाबा के और समीप लेकर जाने वाला है, यही हमें बाबा के मन पर चढ़ा कर रखने वाला है ना। इसका ही तो फायदा है ना। तभी बाबा बोलता है कि लेकिन ये हार नहीं है, ये जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। कोई भी स्थिति हलचल में ला रही है, इसका मतलब यह है कि हम बंधन में है, हम कर्म बंधन में है ना। इसका ही मतलब हम वो लोभ में है, लालच में है कि हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा, ये लालच है, वो कर्म बंधन की स्थिति है, बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। कि बाबा ने बोला है बाकी जो होगा भौतिक में, लौकिक में जो हो रहा है वो होने दो, जो भी मेरे बारे में जो कुछ भी समझ रहा है, सोच रहा है, बोल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाबा ने बोला है वही मैं करूँगी, इसका मतलब है मैं बंधन मुक्त हो रही हूँ। किसी भी देह और देह से संबंधित बंधन में मैंने अपने आप को बांधा नहीं है। देह और देह से संबंधित सभी बंधन से मैंने अपने आप को मुक्त किया है। मैं कर्मयोगी बन गई हूँ, है ना। मैं बंधन मुक्त बन गई हूँ, मतलब ही उपराम साक्षी दृष्टा आत्मिक स्थिति में मन मनाभव कंबाइंड स्वरूप, इस स्थिति में मैं अपने आप को रख रही हूँ, वही मेरा नेचुरल नेचर बन रहा है। ठीक है, तो आज का होमवर्क है, हमें चुप रहना है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलना है, जितनी ज़रूरत है वही उतना ही बोलना है, जिस तरह से बोलने की ज़रूरत है उस तरह से ही बोलना है। और ये भी बाबा से पूछ कर बोलना है कि बाबा क्या यहाँ पे ऐसा जवाब दे दूँ
बाबा हाँ बोलता है तभी बोलना है ना। या फिर ये मैं यहाँ पर पूछ लूँ, बाबा हाँ बोलता है तभी बोलना है। तो आज का होमवर्क है कि चुप रहना है। ओम शांति।